सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तम, ध्यान से सुने। जो परिव्राजक सन्यासी, परिव्राजक का मतलब होता है जो परिभ्रमण करते रहते हैं, जो चलते रहते हैं, जिनका कोई आश्रम नहीं, जिनका कोई मठ नहीं, कोई मंदिर नहीं, वृक्ष के नीचे बसेरा कर लेते हैं, भिक्षा मांग कर भोजन कर लेते हैं, और भिक्षा भी केवल उतनी ही जितनी अपनी हाथों में आ जाए। एक ही अंजलि मांगते हैं और उसमें भी 5 घर ही मांगते हैं, 6वें घर नहीं जाते हैं। 5 घर में मिल गया तो ठीक, वरना एकादशी समझ करके व्रत रह जाते हैं। और उसमें भी मांगने में भी एक शर्त है, जितनी देर में गाय दुही जाती है केवल उतने देर ही एक द्वार पर खड़े रहना। उतनी देर में दे दिया तो ठीक, वरना आगे बढ़ गए। गोदोहन मात्रेण गृहेषु गृहमेधिना, ऐसे सन्यासी हैं सुखदेव जी। चलते रहते हैं तो वृक्ष के नीचे बसेरा, कोई अपना घर नहीं, कोई मठ मंदिर नहीं। एक बार जिधर से निकल गए फिर दोबारा भरोसा नहीं कि उधर आए कि न आए, जो विचरण करते रहते हैं, चलते रहते हैं। यम प्रव्रजंतम, जिनका भी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था, जन्मते ही पिता के घर को जो छोड़कर चले जा रहे थे, और उनके पीछे पीछे वेदव्यास जी दौड़े चले जा रहे थे, हे पुत्र कहते हुए पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे। तो अपने पिता के बार बार बुलाने पर भी जो सुखदेव बोले नहीं, ऐसे परिव्राजक सन्यासी को भागवतकार कहते हैं हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। पिता के बार बार बुलाने पर भी सुखदेव बोले नहीं। हां, सुखदेव तो नहीं बोले, लेकिन वेदव्यास जी की अपनी ही आवाज वृक्षों में टकराकर वापस आई। जब कहते हैं ना हे पुत्र, तो आवाज रिटर्न होती है हे पुत्र। मानो वृक्ष बोले, सुखदेव ही बोले, लेकिन वृक्षों के माध्यम से कि पिताजी, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, ये तो सब मोह के फंदे हैं पिताजी। आंख खुली है तब तक ये दुनिया की रिश्तेदारी होती है, आंख बंद होते ही कहां की कोई रिश्तेदारी। देखो, जब तक हम जिंदा होते हैं ना, बच्चे पिताजी बोलते हैं, पत्नी अपना पति बोलती है, बहन भाई बोलती है, लेकिन जैसे ही प्राण निकला तो ये शरीर फिर पिता और भाई नहीं रह जाता, एक शव हो जाता है, एक मुर्दा हो जाता है। फिर इसी शरीर से वही घर वाले डरने लग जाते हैं। लगातार 5 दिन तक मरा हुआ आदमी घर पर रहे तो यही घर वाले उस कमरे में घुसेंगे नहीं। क्यों भैया? बोले नहीं नहीं, मुर्दा है घर में। सब गड़बड़ हो जाता है। ये सब माया मोह के फंदे हैं पिताजी, यहां कोई किसी का नहीं होता है। छोड़ो ये पुत्र पुत्री का मोह। आज आप हमारे पिता हैं, किसी जन्म में हम आपके पिता हो जाते हैं। यही तो सिलसिला चलता रहता है। जैसे काल चक्र, साइकिल के पहिए को आपने देखा होगा, जो तीली नीचे होती है ना वही ऊपर आ जाती है, फिर ऊपर वाली वही नीचे आ जाती है। ये काल चक्र है, समय का चक्र है। आज जो हमारा पिता है, किसी जन्म में हम उसके पिता हो जाते हैं। जो आज हमारा पुत्र है, किसी जन्म में हमारा पिता हो जाता है। ये सिलसिला तो चलता रहता है। इसलिए पिताजी, छोड़ो ये पुत्र पुत्री का मोह, लौट जाओ वापस। बार बार पिता के बोलने पर भी जो सुखदेव बोले नहीं, ऐसे परम विरागी सुखदेव को मुनि कहकर के प्रणाम किया। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः
तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। तो दो श्लोकों में अलग अलग प्रणाम किया। पहले श्लोक में भगवान कृष्ण को, दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को, और अब ले चलते हैं नैमिषारण्य, जहां से भागवत का महात्म्य शुरू हुआ है, भागवत शुरू हुई है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामति कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। 88,000 महात्मा लोग नैमिषारण्य में बैठे हुए थे। शौनक आदि महात्मा, जिनको ब्रह्मा जी ने बताया था कि यहां पर बैठकर बहुत समय तक तुम साधना कर सकते हो। बड़ी अच्छी भूमि थी वो, जिसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। तो 88,000 महात्मा लोग वहां बैठ करके साधना कर रहे थे। एक दिन उसमें एक बड़े प्यारे, बड़े अनूठे संत पधारे, जिनका नाम है सूत जी। हैं मात्र 20 वर्ष के, आयु बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ज्ञान अगाध है। और देखो, ज्ञान यदि हमारे भीतर है ना, तो छोटा बालक भी बहुत पूजनीय हो जाता है। और ज्ञान नहीं है तो बूढ़ा से बूढ़ा आदमी भी आदरणीय नहीं होता। हमारे भारत देश में ज्ञान की महिमा है। कई बार छोटे छोटे महात्माओं को भी देखो, बूढ़े बूढ़े महात्मा साष्टांग प्रणाम करते हैं। क्यों भैया? बोले उनके ज्ञान के कारण। हमारे संतों में आयु को बड़ा नहीं माना जाता है, ज्ञान को बड़ा माना जाता है। बहुत लंबी आयु होने से क्या होता है? कछुए भी तो 300-300 साल जीते हैं, 500-500 साल जीते हैं। वो आयु बड़े होने से वो पूजनीय तो नहीं हो जाते। हमारे भीतर यदि ज्ञान है तो 10 वर्ष का बालक भी कितना पूजनीय हो जाता है। तो मात्र 20 वर्ष के सूत जी जैसे ही आए तो 88,000 महात्मा लोग उनके ज्ञान के कारण उनको देखकर आसन छोड़कर खड़े हो गए। आसन पर बिठाया शौनक ऋषि ने, और सभी ऋषियों ने प्रणाम करके बड़ी प्यारी बात कही। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्य की भांति प्रकाशमान है। महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कानों को आनंद दे, मन को अभिराम दे, शांति दे। कोई ऐसी कथा सुनाइए महाराज। मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में अमृत की तरह जो जाए। जिस कथा को सुनकर महाराज मन संसार से निकलकर गोविंद के चरणों में लग जाए। कोई ऐसी कथा सुनाइए महाराज जिस कथा को सुनकर वैष्णव लोग जो माया मोह में फंसे जा रहे हैं, वो लोग भी निकलकर ठाकुर के चरणों में प्रीति करने लग जाएं। महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए। सुनकर सूत जी मुस्कुराए। सूत जी ने कहा कि शौनक, आप लोगों को ऐसी कथा की क्या जरूरत है? आप लोग तो वैसे भी माया मोह से दूर बैठे हुए हैं, भगवान के चरणों में प्रेम रखने वाले हैं। तब शौनक ने बड़ी प्यारी बात कही कि महाराज, ये कथा हम अपने लिए नहीं पूछ रहे, ये संसार के लोगों के लिए। भाई संत महात्मा अपने लिए कहां कुछ करते हैं? जो भी करते हैं दुनियादारी के लिए ही तो करते हैं, संसार के लोगों के लिए ही तो करते हैं। ये बड़े बड़े आश्रम, ये बड़े बड़े मठ जो बन रहे हैं या बनते हैं या बन गए हैं, किसके लिए? हमारे आपके लिए। वृंदावन हो, हरिद्वार हो, अयोध्या हो, काशी हो, वहाँ जो बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनती हैं, बड़े बड़े आश्रम बनते हैं, उसमें रहता कौन है? हम लोग जब तीर्थों में जाते हैं हम लोग ही तो रहते हैं। किसके लिए बनाया गया? हम लोगों के लिए। साधु महात्माओं का क्या, वो तो एक वृक्ष के नीचे भी मस्ती में सो लेते हैं। लेकिन इतने सारे जो निर्माण होते हैं, आश्रम बनते हैं, उसका उपयोग हम आप जैसे भक्त लोग ही तो करते हैं।
संतों का कोई भी कार्य खुद के लिए नहीं होता, दूसरों के लिए होता है, समाज की भलाई के लिए होता है। यहां जो प्रश्न भी उठाया तो अपने लिए नहीं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।